नमस्कार दोस्तों, मैं डीडी सिंह और आप देख रहे हैं मस्ती मसाला न्यूज। साथियों, रोडीज के बाद एल्विस यादव ने प्रिंस नरूल्लाह का कैरियर इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रिंस नरूल्लाह बौखला चुका है। अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट होता है और उस पॉडकास्ट में साथियों जिस तरीके से उसकी बेचैनी दिखती है, जिस तरीके से उसका फूहड़पन दिखता है, जिस तरीके से वो भौं भौं करता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्रिंस नरूल्लाह वाकई में बेरोजगार हो गया है और कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से कोशिश कर रहा है कि दोबारा से कैसे भी कंट्रोवर्सी हो और उसे फैम मिले। लेकिन वो भूल चुका है कि इस बार उसे ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला और ये बात साबित भी हो चुकी है। अब आप देखिए साथियों, इस वीडियो में कुछ इस तरीके से वो जब तू आए थे उससे पहले कौन जानता था तुम्हें? मेरे को नहीं लगता छपरी ऑडियंस के अलावा तुम्हें कोई जानता था। अब आप देखिए यहाँ पर ये प्रिंस छनार ये कह रही है कि भाई इसको बिग बॉस से पहले कौन जानता, लेकिन ये भूल रहा है कि एल्विस यादव बिग बॉस ओटीटी में एक एज ए वाइल्ड कार्ड के रूप में गया था और वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद भी इसका बाप वहां से जीत के आया था। और ये भूल रहा है कि वो जीता कैसे था। वोटिंग की वजह से जीता था बेटा, ना कोई पर्सनैलिटी के आधार पर या और किसी आधार पर जिताया गया था, ना कोई मनमानी हुई थी। सिर्फ ओनली वोटिंग के आधार पर जीता था। और वोट ऐसे ही नहीं मिल जाते, वोट सिर्फ ओनली भाईचारे से मिलते हैं बेटा। और इस चीज को तू भूल गया। और जो तू कह रहा है ना कि एल्विस के फैंस छपरी हैं और एल्विस खुद छपरी है, तो मैं बता दूं तेरे लिए, तू शायद अभी भूल रहा है। एल्विस के फैंस के पास भी लग्जरी कार है और खुद एल्विस यादव अभी जैसे कि पता है जी वैगन मेंटेन करता है, ऑडी वगैरह भी मेंटेन करता है। और तेरी अगर बात करूं तो तुझे तेरा खूब पता है, तूने अभी क्या ली है, 2008 मॉडल मारुति सुजुकी की जिप्सी ली है जिसको तूने मॉडिफाई करवाया है। तो देख, तेरी औकात का तुझे खूब पता है और तुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं ऐसे झूठ बोलूंगा और मेरी हो सकता है कि तू फैम मिल जाए, लेकिन तुझे कुछ नहीं बोलने वाला, ये भी तय हो चुका है। एक कपड़ों में आप 4 पॉडकास्ट करने जा रहे हो, ये दिखाने जा रहे हो कि हम दबे नहीं है, जबकि तुम्हें पता तुम दब चुके हो, तुम बाहर नहीं आ रहे हो। यहाँ पर आप देखिए ये एल्विस की सस्ती छिनार प्रिंस क्या कह रही है। यहाँ पर ये प्रिंसेस कहते हुए नजर आ रही है कि तुम एक ही कपड़े में 4 पॉडकास्ट कर रहे हो। तो सुन बेटा, वो तेरी तरह बेरोजगार नल्ला नहीं है। तेरे पास एक रोडीज था, वो एल्विस यादव ने छीन लिया है। अब तेरे पास कोई धंधा तो बचा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें तो कहेगा। वो व्यक्ति इतना बिजी है अपने काम में, वो एक ही दिन में 4 पॉडकास्ट करता है। और रही बात कपड़े की, जो तू यहाँ पर कपड़े के लिए जो भाव कर रहा है ना, तुझे खरीद के रख दे। वो अभी उसकी इतनी हैसियत बन चुकी है और ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। और इस टाइम देखा जाए तो एल्विस यादव एक ब्रांड है और जो टीवी शोज है ना, इनके लिए वो कहीं ना कहीं एक तरीके का टीआरपी किंग बन चुका है, जो कि तू शायद पहचान चुका और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हो रहा है। अब दूसरी बात यह कि तूने क्या उखाड़ लिया, किस तरीके से, तो मुझे एक बात बता दे बेटा, तूने क्या उखाड़ लिया? तू आया गुड़गांव आके भौ भौ करके चला गया, कौन से झंडे गाड़ के चला गया? तू कभी तेरी बारे में भी बोल दे। सीधा करते हैं, रियल फाइट कर, मेरे साथ आ जा दो। मैं तो इधर से बहुत उम्र हूँ ना, तेरी उम्र का 26-27 में तो हमने बंदे खा के छोड़ दिए। अब यहाँ पर तू कह रहा है कि मैंने 26 साल की उम्र में तो तेरे जैसे बंदे थूक दिए और तू रियल की फाइट कर रहा है। तुझे याद होगा और साथियों आपने देखा भी होगा कि जब प्रिंस और अपने एल्विस भाई जिस तरीके से पंजा लड़ाते हैं तो वहाँ ये लॉक कर देता है, क्योंकि इससे पहले ही दिख गया था कहीं ना कहीं मेरी जीत तो होने वाली नहीं है, तो कहीं ना कहीं चलो एल्विस को भी नहीं जीते देते। तो बेटा तुझे ये भी पता है प्रिंस कि भाई तेरे अंदर कितनी औकात है, तेरी कितनी ताकत है। और रही दूसरी बात की, जो तू यहाँ पर कह रहा है कि 26 साल के थूक दिए, बेटा 26 साल की उम्र में हो सकता है कि तू आड़ सहलाते हुए घूम रहा होगा, गुलामी करते हुए घूम रहा होगा, लेकिन ये व्यक्ति 26 साल की उम्र में किंग बन चुका है, ऑल इंडिया में किंग बन चुका है, टीआरपी में किंग बन चुका है। इसके अलावा बड़े बड़े जो नेता हैं, अभिनेता हैं, वो एल्विस को सम्मान देते हैं। और अभी हाल ही में साथियों आपने देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली में एल्विस भाई को और उनके पिताजी को जिस तरीके से सम्मानित किया गया, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन ये व्यक्ति इन चीजों को नहीं जान पाएगा, जानते हुए भी अनजाना बनने की कोशिश कर रहा है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है, आप बता दीजिए क्या कारण है ऐसा। और अब सडन तुम्हारी बदमाशी खत्म होगी क्योंकि चली नहीं, तुमने फोन कराया अंदर से, चले नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए ये भड़ुआ कह रहा है कि भाई तेरी चली नहीं, तूने अंदर से फोन करवाया, सारी चीजें हुई और तेरी बदमाशी निकल गई। भाई अब तुझे कैसे समझाएं यार, मुझे एक बता, चल एल्विस की बदमाशी नहीं चली, एल्विस ने फोन करवाया, चल नहीं चली, तेरी तो चली ना। क्या उखाड़ लिया तूने,
क्या उखाड़ लिया। मुझे एक बात बता, भीगी बिल्ली की तरह भौ भौ करता हुआ तू गया, वहां पर भौंक के तू आ गया, तेरे साथ कुछ ऐसे छपरी भी थे। अगर तू बात करता है ना कि एल्विस के जो फैंस से छपरी, अगर देखा जाए तो छपरी तो असलियत में तू है। और जो तेरे साथ जो बगल में खड़े हुए थे ना जितने भी, वो कोई नेता अभिनेता नहीं थे, वो कोई गली के गुंडे थे जो तेरे साथ सभी खड़े हुए थे। एक वीडियो में इसने रोडीज की वीडियो बोलता कि बाहर तुम्हें देख ही लेंगे, तो देखो ना अब जोर नहीं चल रहा तुम्हारा। रोडीज में भी तूने जिस तरीके से गीदड़ भक्की करने की कोशिश की थी, तूने गीदड़पना दिखाया था। ये भी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। और ये तू कह रहा है कि एल्विस ने ऐसे बोला, हाँ अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक ही बात कर ली है उसने, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। और तेरे जैसे बहुत सारे भौंकते रहेंगे भाई, और उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे मेरे हिसाब से। तुम, मुझे तो लगता नहीं है कि उसका तुम बाल भी उखाड़ पाओ। अब इसने कहीं पॉडकास्ट में जाके बोला कि मैंने तो फ्री में गाना किया है। तुम इतनी बड़ी तोप थोड़ी हो जो तुम्हें बुला के मैं करूंगा, गाना तुम्हें आता नहीं। हाँ भाई, वो इतनी बड़ी तोफ है, इतनी बड़ी तोफ है एल्विस यादव। तू भीख मांगता है उसके सामने, और ये चीजें हो चुकी है कई बार। एक बार वीडियो भी देखा होगा साथियों आपने, जहां पर ये खुद एल्विस से कह रहा है कि भाई तुम्हारे फैन से कह के मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा दो। और ये वीडियो है, तू हमने खुद ने देखा है, तू हाथ फैला रहा है वहां पर। फिर एल्विस यादव कह रहा है कि भाई चलो ठीक है, इसके फॉलोअर्स जो भी है, लाइक कमेंट्स वगैरह जो भी करना है इसके बढ़ा दो। तो भाई तू तेरी औकात खुद जानता है यार, हमारे पास क्यों आता है। जिस तरीके से तू वीडियो डाल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तू तेरा उजागर कर रहा है, जो तेरी औकात थोड़ी बहुत बची है ना, उसे तू उजागर कर रहा है। हो सकता है कि 10 साल में तूने जो इज्जत बनाई थी ना एल्विस से टक्कर लेके, तूने 1 महीने के अंदर तेरा कैरियर डिस्ट्रॉय कर लिया है। तेरी जो एक फेस वैल्यू बनी थी उसे भी तूने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। क्या कहना है साथियों आपका, जरूर बताइएगा कमेंट के